डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका नया चैप्टर दैट इज उफ ये माहौलियाती आलूदगी शुरू हो रहा है। उफ जो वर्ड है ये अफसोस के मौके पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके पीछे जो यहाँ एक अलामत जिसका नाम है अलामत ताज्जुब जो हैरानगी के मौके पर इस्तेमाल की जाती है और ये इस बात को दर्शाता है जो हमारा माहौल है इस पर जो तबाहकुन असरात और इफेक्ट्स पड़ रहे हैं। ये खतरे की घंटी है, खतरे का एक सिंबल और इसकी एक अलामत है। ये इस बात का घमाज और आकाश है कि यकीनन जो हमारा माहौल है ये रोज बरोज तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। तो यकीनन वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब ये दुनिया जो है सफेहस्ती से मिट जाएगी और इस दुनिया पर, इस प्लेनेट पर, इस अर्थ पर जितने भी मखलूकात, जितनी भी स्पीशीज रह रही है वो सारी की सारी जो है नेस्तो नाबूद हो जाएगी, वो खत्म और एबॉलिश हो जाएगी। लिहाजा डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो वर्ड इसमें इम्पॉर्टेंट है वो माहौल है। यानी जो ये वर्ड माहौल है ये आपको पता है ये कॉम्बिनेशन का नाम है, ये किसी एक एट्रीब्यूट का नाम नहीं है। यहाँ से देखिए, आप अपने पानी को लीजिए, आप हवा को लीजिए, आप पेड़ पौधों को लीजिए, आप चरिंद परिंदों को लीजिए, आप इसी तरह से इंसान को लीजिए। ये सारे के सारे इनको हम मिन जुमला एक नाम देते हैं, वो है माहौल, वो है एनवायरमेंट। वो जो एनवायरमेंट है ये कॉम्बिनेशन है, ये बहुत सारी चीज़ों का एक नाम है। वो जो ये कॉम्बिनेशन है हमने देखना है ये रोज बरोज जो है खराब हो रहे हैं, पोल्यूट हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं। लेकिन इनके पीछे अगर हम देखेंगे जो सबसे बड़ा कारण है, जो सबसे बड़ा काज है वो बजाते खुद यही इंसान है जो इसका सबसे बड़ा डिस्ट्रॉयर है और ये तमाम चीज़ों को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर रहा है। क्योंकि पेड़ पौधों को देखा जाए पहले ज़माने में प्योर थे और आजकल के ज़माने में हमने इनको कुल्हाड़ी जो है वो लगाना शुरू कर दी है और हम इनको धीरे धीरे जो है वो खराब कर रहे हैं, काट रहे हैं। तो जंगलात जो है ये धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो डिफॉरेस्टेशन जो हम कर रहे हैं ये हमारे लिए बड़ा नुकसान है। इसी तरह अपने पानी को देखिए, ये एक ज़माने में कितना प्योर होगा, लेकिन इस जमाने में अगर आप देखने की कोशिश डियर स्टूडेंट्स करेंगे तो ये पानी जो है पीने के काबिल न रहा है। इससे कितनी बीमारियां फूट जाती है, जो मलेरिया है और जो बाकी जो भी इन्फेक्शंस है वो पानी से रिलेटेड है। क्योंकि हम ही वो लोग हैं जिन्होंने इस पानी को गंदा कर दिया है। चाहे जो वाटर बॉडीज हमारे पास है, ये नदी नाले हैं, जो ओशंस हमारे पास है, जो कैनाल्स हमारे पास है, जो रिवर्स हमारे पास है, इनका पानी जो है वो इस वक्त पीने के काबिल नहीं है, इसमें बदबू आ रहा है। ये सारा का सारा जो है ये इंसानों ने किया है। अपने हवा को दीजिए, कारखानों की वजह से हमने इन पर कौन सी तबाही जो वो ढाई है। हवा जो है ये हमारे इस वक्त कौन सी बीमारियां इससे पैदा हो रही है। अलगर्ज मैं आपको ये बात बावर कराना चाहता हूँ या समझाना चाहता हूँ, जो ये एनवायरनमेंट है ये अगरचे एक ज़माने में बिल्कुल साफ था, शफाफ था, प्योर था, इसमें कोई गड़बड़ नहीं थी। लेकिन आजकल के ज़माने में जितनी ये पॉपुलेशन जो है, जितनी ये जनता इंक्रीज हो रही है, इतना ही जो बर्डन है, जो दबाव है वो हमारे इन नेचुरल रिसोर्सेज पर ज़्यादा से ज़्यादा पड़ रहे हैं। तो विद द रिजल्ट क्या होता है, विद द रिजल्ट ये नेचुरल रिसोर्सेज है ये डिग्रेड हो रहे हैं डे बाई डे, ये कम हो रहे हैं डे बाई डे। और अब हम आजकल देख रहे हैं क्लाइमेटिक चेंजेस आ रही है, जो ये वेदर है ये चेंज हुआ है। क्लाइमेटिक चेंज जो ये ग्लेशियर्स है ये रोज रोज पिघलते जा रहे हैं। अगर ये पिघलेंगे रोज रोज हम देख रहे हैं कि बाढ़ आ जाएंगे।
जो बाढ़ आ जाएंगे वो कितना नुकसान करेंगे और इसके क्या इफेक्ट्स है, क्या डिसएडवांटेजेस है, वो इनसे आप आई थिंक सो कि टू सम एक्सटेंट यू आर क्वाइट फैमिलियर विद ऑल दीज फैक्टर्स, बट यू मस्ट नो वन थिंग कि अगर ये ग्लेशियर्स खत्म होंगे तो हम पर क्या असरात पड़ेंगे। इसी तरह से अगर हमने वाटर बॉडीज को खत्म किया गया तो हम पर क्या असरात पड़ेंगे, अगर ये माहौल खराब हुआ तो हम पर क्या असरात पड़ेंगे, और आपने देखना है कि ये नुकसान करने वाला इस माहौल को कौन है। लिहाजा ये तमाम चीजें आपने अपने जहन में बिठानी है, तभी जाकर हम इंशाल्लाह इस चैप्टर को फिर अच्छे से समझ लेंगे। तो ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर हम इस मॉडर्नाइजेशन की बात करेंगे, इस चैप्टर की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है आपके सिलेबस में। तो आपका जो सिलेबस है इसमें देखा जाएगा ये माहौलियाती आलूदगी जो है, मैंने पहले ही आपको बताया। अब आलूदगी की कई किस्में हैं, अकसाम हैं, तो वो इंशाल्लाह हम आगे जाकर इसी चैप्टर में मुलाहिजा फरमाएंगे। चाहे इसमें नॉइज पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, लैंड पोल्यूशन है, ये तमाम जो नेचुरल रिसोर्स है इनको ये इंसान किस तरह पोल्यूट कर रहा है, खराब कर रहा है, डिग्रेड कर रहा है, ये तो हम इंशाल्लाह रीड करने जा रहे हैं इस चैप्टर में। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए, आइए जरा अपने आसपास, अगर हम आसपास के माहौल पर नजर दौड़ाएंगे, एक तायराना नजर दौड़ाएंगे, आप भी और मैं भी, यानी हम तमाम इंसान जो है, हम नेचुरल रिसोर्सेज जो है इनको खराब करने पर तुले हुए हैं। चारों तरफ देखा जाए तो जो हमारे गली कोचे हैं, जो हमारी बस्तियां हैं, जो शहर है, वो गंदगी से भरे पड़े हुए, जो नाले हैं, जो झील है, जो ओशंस है, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास है, वो इस वक्त खराब हो गए हैं। गंदी से किस्म की अब बहुत सारी गंदी बीमारियां पैदा हुई है, जैसे कि मैंने कालरा है, जैसे कि मलेरिया है, इसी तरह जैसे कि थ्रोट इन्फेक्शन है, इसी तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी जो भी हमारी बीमारियां हैं, लंग सिस्टम से, बाकी जो बीमारियां नाम लेने की हमें ज़्यादा यहाँ ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये पता होगा कि कितनी बीमारियां माहौल के ख़राब होने से फूट रही है समाज में। तो हमें सोचना होगा, जो अभी मैं आपसे कह रहा था कि सवाल वही है, मैंने इसका थोड़ा किराकस आपको बताया कि जिम्मेदार कौन है। इस सवाल का जवाब आप लिखेंगे, जिम्मेदार तो यही इंसान है, जो इंसान सब कुछ कर रहा है। आप सड़क पर चलेंगे, किसी गली से, किसी कोचे से गुजर रहे होंगे, तो वहाँ गाड़ियां चल रही है, तो वो धुआं उगलती हुई जा रही है, तो गवर्नमेंट जो है ये नई नई पॉलिसी अडॉप्ट क्यों कर रही है। बाज़ाहिर हमें लग रहा है कि हम पर जुल्म हो रहा, तो ये इसी माहौल को बचाने के लिए इस वक्त बड़ी कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, इस वक्त ये नेशनल गोल्स सेट किए जा रहे हैं इसको बचाने के लिए। तो कहे कारखाने हैं, कहे फैक्ट्रीज है, उनकी चिमनी से धुआं निकलता है, हरा ये जो हवा है वो खराब हो गई है, कहे मशीनों से जोरदार आवाजें निकलती जिनके कानों के पुर्जे जो है वो फटने को जा रहे हैं, कहे दरिया से गुजरते हुए हमें वो साफ पानी मिल रहा था, लेकिन हमने इसको भी गंदा कर दिया। तो आगे के वीडियो लेक्चर्स में हम इस चैप्टर को इन डिटेल में गुफ्तगू इस पर करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।